अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ज़ेर सदारत सेक्रेटेरिएट में जायजा इजलास का इनेकाद। गैर मुनज़्ज़म शोबे के गिग वर्कर्स के लिए नई पॉलिसी की तैयार। असेंबली में पेश करने और कानून शक्ल देने हुकूमत का मंसूबा। बाबा साहेब अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना में एससी तबकों की दर्जाबंदी कानून नाफिज। हुकूमत ने गजेट नोटिफिकेशन जारी करके इस कानून को अमल में लाने का किया ऐलान। अम्बेडकर जयंती के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पेश किया खिराज अकीदत। कहा, रियासती हुकूमत अम्बेडकर के नजरिया से मुतासिर होकर एससी, एसटी, बीसी और अक़लियती तबक़ात की तरक्की के लिए कर रही है इक़दामात। साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का बाबा साहेब अम्बेडकर को खिराज। कहा, अम्बेडकर के लिखे हुए आईन की बदौलत ही तेलंगाना रियासत का क़याम आया अमल में। तेलंगाना भवन में BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती तकारीब का इनेकाद। केटीआर ने पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर पेश किया खिराज अकीदत। दलित बिरादरी को धोखा देने पर कांग्रेस पार्टी के सरकर्दा कायदीन से मुआज़रत ख्वाही करने का किया मुतालबा। अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर दलितों पर मजालिम नाकाबिल बर्दाश्त। कामारेड्डी में पुलिस के दलितों के साथ तौहीन आमेज और जालिमाना रवैये की शदीद मजम्मत। रियासत में आईने हिंद नाफिज है या रेवंत रेड्डी का कोई और दस्तूर? पुलिस को इतनी हिम्मत किसने दी? किसकी पुश्त पनाही पर पुलिस हो गई बेलगाम? केसीआर से बुग़्ज़ के बायस मुअम्मर दस्तूर के 125 फुट बुलंद मुजस्समे को नजरअंदाज करना जमहूरियत के मग़ायर के कविता का हुकूमत से इस्तफसार। सियासी अदावत के बायस कांग्रेस हुकूमत की ऊंची हरकत। अम्बेडकर के तवील मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत न्यौछावर करने से के कविता को रोकने की कोशिश। BRS कायदीन और कारकुनों के एहतजाज के बायस पुलिस इजाजत देने पर मजबूर। नागर कर्नूल जिले के SLPC टनल में बचाव और राहत कार्य के काम जारी। रेस्क्यू टीमों के लिए ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सुरंग में वेंटिलेशन सिस्टम की बहाली। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ज़ेर सदारत सेक्रेटेरिएट में रियासत भर में फूड डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट, पैकेज डिलीवरी के गैर मुनज़्ज़म शोबों में काम करने वाले गिग वर्कर्स की फलाह बहबूद करने के सिलसिले में एक जायजा इजलास लिया। इजलास में रियासती वुज़रा पूनम प्रभाकर, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, रियासती मनसूबाबंदी बोर्ड के वाइस चेयरमैन वेम नरेंद्र रेड्डी, जयेश रंजन, संजय कुमार, चीफ सेक्रेटरी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के अलावा दीगर सीनियर अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक्कद इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि मसवदा बिल का मकसद गिग वर्कर्स की फलाह बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में फूड डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट, पैकेज डिलीवरी के गैर मुनज़्ज़म शोबों में काम करने वाले गिग वर्कर्स के लिए नई पॉलिसी तैयार की है। इस पॉलिसी में गिग वर्कर्स की मुलाजिमत का तहफ़्फ़ुज़, तनख्वाहें, हादसाती बीमा, शिकायत के हल के लिए ग्रीवियंस सेल, सोशल सिक्योरिटी और कंपनियों की तरफ से वर्करों को हरासा करने की सूरत में इक़दामात शामिल हैं। इसके अलावा कंपनियों से 1% फीस वसूल करके वर्करों की हिफाजत पर खर्च करने का जिक्र भी इसमें किया गया है। हुकाम के मुताबिक रियासत में फूड डिलीवरी ऐप्स के साथ साथ उबेर, ओला में काम करने वाले गिग वर्करों की तादाद तकरीबन 3 लाख है। ट्रांसपोर्ट के शोबे में ज़्यादातर अफराद जुज़ वक्ती काम कर रहे हैं। उनके फलाही उमूर इस पॉलिसी में शामिल होंगे। हुकूमत ने सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस CGG के साथ वर्कर्स के हालात ज़िंदगी पर तहकीक करवाई हैं, जिसके बाद ये पॉलिसी तैयार की गई है। कोरोना के बाद गिग वर्करों की तादाद में बहुत इजाफा हुआ है, ताहम उनकी औसत आमदनी कम हो गई है। हालिया दिनों में हुकूमत ने स्विगी, जोमैटो, उबेर और ओला के बशमूल मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों, यूनियनों, NGOs और दानिश्वरों के साथ इस पॉलिसी पर बातचीत की थी और उनसे मशवरे लिए थे। हुकूमत ने गिग वर्कर्स के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल भी शुरू कर दिया है और इस वक्त तक तकरीबन 15,000 गिग वर्करों ने रियासत में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है।
एससी तबकों की दर्जाबंदी से मुतालिक कानून को तेलंगाना में सरकारी तौर पर नाफिज कर दिया गया है। ये इकदाम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर किया गया, जिसके तहत हुकूमत ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके इस कानून को अमल में लाने का ऐलान किया है। इस कानून के तहत रियासत में दर्ज फहरिस्त ज़ातों एससी को दी जाने वाली रिजर्वेशन सहूलियात को नई दर्जाबंदी की बुनियाद पर तकसीम किया जाएगा। इससे कबल तमाम एससी ज़ातों को एकसां तौर पर रिजर्वेशन का फ़ायदा दिया जा रहा था, लेकिन अब से ये सहूलत 3 मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम कर दी गई हैं, जिसका मकसद समाजी इंसाफ को मज़ीद बेहतर अंदाज में नाफिज करना है। हुकूमत के मुताबिक रियासत में मौजूद 56 एससी ज़ातों को 3 ग्रुपों में बांटा गया है। ग्रुप ए में 15 ज़ैली ज़ातों को शामिल किया गया है, जिन्हें मजमूई तौर पर 1% रिजर्वेशन हासिल होगा। ग्रुप बी में 18 ज़ातें शामिल हैं, जिन्हें 9% रिजर्वेशन फराहम किया जाएगा, जबकि ग्रुप सी में 26 ज़ातें शामिल की गई हैं, जिनके लिए 5% रिजर्वेशन मुख्तस किया गया है। इस दर्जाबंदी के बाद सरकारी मुलाजिमतों और तालीमी इदारों में दाखिलों के मौक़े उन्हीं ग्रुपों को बुनियाद पर फराहम किए जाएंगे और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि हर ग्रुप को इसके समाजी और तालीमी पसमानदगी की सतह के मुताबिक मामले नुमाइंदगी मिले। हुकूमत का कहना है कि इस फैसले का मकसद ये है कि वो ज़ातें जो सालों से पसमानदा रही हैं, उन्हें भी बराबरी का मौका मिले और वो तरक्की की दौड़ में शामिल हो सकें। दस्तूर के मोहम्मद और भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने दबे कुचले तबकात की फलाह बहबूद और ख़वातीन के इख्तियारात के लिए जो आंतरिक जद्दोजहद की, वो दुनिया भर के लिए बाइसे तहरीक है। उन्होंने याद दिलाया कि अम्बेडकर के आइन ने ही तेलंगाना रियासत के क़याम को मुमकिन बनाया और ये आइन जमहूरी तर्ज हुक्मरानी के लिए रहनुमाई फराहम करता है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत डॉक्टर अम्बेडकर के नज़रिया से मुतासिर होकर SC, ST, BC और अक़लियती तबकात की तरक्की के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही हैं। उनमें SC ज़ुमराबंदी, BC रिजर्वेशन में इजाफा जैसे फैसले शामिल हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से नॉलेज सेंटर्स और यंग इंडिया रेजिडेंशियल स्कूल्स के क़याम के जरिए मियारी तालीम फराहम की जा रही हैं और राजीव युवा विकासम स्कीम के तहत नौजवानों को खुद रोजगार के मौके फराहम किए जा रहे हैं। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बयान जारी करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने याद दिलाया है कि अम्बेडकर के लिखे हुए आइन की बदौलत ही तेलंगाना रियासत का क़याम अमल में आया। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 3 के तहत तेलंगाना का ख्वाब मुमकिन हुआ। केसिया ने मज़ीद कहा कि रियासत के क़याम के बाद BRS हुकूमत ने अम्बेडकर के ख्वाबों के मुताबिक हुक्मरानी की और दलित बंधु समेत कई फलाही स्कीमें नाफिज की। ताहम उन्होंने अफसोस का इजहार किया और आज की कांग्रेस हुकूमत इन स्कीमों को जारी रखने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि दबे कुचले तबकात के लिए जारी इन स्कीमों को बरकरार रखना ही डॉक्टर अम्बेडकर को हकीकी खिराज अकीदत होगा। भारत राष्ट्र समिति BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने मुतालबा किया कि कांग्रेस पार्टी बशमूल उससे सरकर्दा लीडरान मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तेलंगाना के अवाम से दलित बिरादरी को धोखा देने पर अवामी माफी जारी करें। तेलंगाना भवन में BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश करने के बाद खिताब करते हुए KTR ने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान ऐलान किया गया कांग्रेस के BC मंशूर में किए गए वादों पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि SC एलामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है और AICC क़यादत इस संगीन नाइंसाफ़ी के लिए रियासत के अवाम के सामने वजाहत करें। BRS लीडर ने खास तौर पर चेवेल्ला एलामिया में किए गए कलीदी वादों की हैसियत पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि दलित खानदानों को बाइख्तियार बनाने के लिए 12 लाख रुपए की दलित बंधु स्कीम कहाँ है। KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर इस धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया। तेलंगाना के लोगों ने खड़गे की यकीन दहानियों पर यकीन किया और कांग्रेस को वोट दिया, ताहम अवाम को सिर्फ धोखा दिया गया। खड़गे को इस धोखाधड़ी का जवाब देना चाहिए। रुकन कौंसिल BRS व सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने अम्बेडकर जयंती के मौके पर पेश आए मुतादिद वाक़यात पर गहरे रंजो गम, गुस्से और तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि रियासत में जमहूरी इक़्तिदार और आइनी उसूलों को पामाल किया जा रहा है और अजीम शख्सियात की तौहीन की जा रही है जो नाकाबिल बर्दाश्त हैं। कविता ने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं यौम पैदाइश के मौके पर रियासत के वज़ीर आला की जानिब से 125 फुट बुलंद मुजस्समे पर हाजिरी न देना सिर्फ साबिक़ वज़ीर आला KCR के खिलाफ ज़ाती बुग़्ज़ का इजहार है। ऐसे रोश जमहूरी उसूलों के मनाफी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यह मुजस्समा रियासत के वसअत में KCR की क़यादत में नस्ब किया गया था ताकि अम्बेडकर की तालीमात को नस्लों तक पहुँचाया जा सके। आज
आज इस मुजस्समे के पास ना कोई वजीर आया, ना ही कोई जिम्मेदार शख्स ने हाजिरी दी। ये रवैया डॉक्टर अंबेडकर की तौहीन के मुतरादिफ है। एक अजीम रहनुमा को नजरअंदाज करना अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। रुकन कानून साज कौंसिल BRS व सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने कामारेड्डी जिले के लिंगमपेट मंडल में डॉक्टर BR अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर दलित अफराद के साथ पुलिस के तौहीन आमेज और जालिमाना रवैये की शदीद मजम्मत की। उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या अम्बेडकर जयंती के मौके पर दलितों पर जुल्म सितम रियासती हुकूमत की अवामी हुक्मरानी है? पुलिस को यह जुर्रत किसने दी कि वो दलितों के कपड़े उतार कर उन्हें गिरफ्तार करें? किसके पुश्त पनाही पर पुलिस इतनी बेलगाम हो गई है? कविता ने कहा कि आज रियासत में दस्तूर हिंद नाफिज हैं या चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का बनाया हुआ कोई नया दस्तूर? कविता ने मुतालिबा किया कि पुलिस के उन एहलकारों को फौरन मुअत्तल किया जाए जिन्होंने दलितों को बेइज्जत किया। उन्होंने कहा कि मुतालिका अफसरान के खिलाफ SC ST इंट्रासिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। रियासती हुकूमत फौरी तौर पर दलित बिरादरी से बाज़ाब्ता माफ़ी मांगे। कविता ने इस वाक़े को न सिर्फ दलितों की तौहीन बल्कि जमहूरी इक़दार और आइनी उसूलों की पामाली करार दिया और कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर के नज़रियात को याद करने और उनके यौम पैदाइश के दिन ऐसे मज़ालिम रियासती हुकूमत की नाकामी का मुँह बोलता सबूत हैं। उन्होंने हुकूमत को इंतबाह दिया कि अगर ऐसे वाक़यात पर फौरी और सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो ये समाजी इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ एक संगीन जुर्म मुतअस्सर किया जाएगा। విషయాన్ని నేను మీ అందరికి కూడా గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. మరి అటువంటి గొప్ప మహనీయుడి యొక్క స్ఫూర్తిని మనం నింపుకోవాలి. అనునిత్యం రేపటి తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ లో కూడా ఆ స్ఫూర్తిని కాపాడుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. 125వ అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా 125 అడుగుల అంబేద్కర్ ని నగర నడివీధిలో మనం నిలబెట్టుకోవడం జరిగింది. అద్భుతమైనటువంటి ఆ అంబేద్కర్ ని వారి మన్మణ్ణి ఆనాడు ప్రకాష్ అంబేద్కర్ గారిని పిలుచుకొని మరి మనము ఇనాగ్రేట్ చేసుకున్నాం. కానీ ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత మరి మహనీయులను కూడా అవమానపరచడం అలవాటైపోయింది. ఇవాళ మనం అడగంగా 2 ఏళ్లకు అంబేద్కర్ కి లైట్లు పెట్టిండ్రు. ఈ 2 ఏళ్ల తర్వాత ఇవాళ కేబినెట్ మంత్రివర్గం అంతా పోయి దండ వేయడం జరిగింది. కానీ గమనించాలే, ముఖ్యమంత్రి పోలేదు, మిగతా అందరూ కూడా పోయింది. మరి ఇది కరెక్టా కాదా సమాజం మనం ఆలోచించుకోవాలి. ఎందుకంటే మహనీయులను గౌరవించుకుంటే మన గొప్పతనం పెరుగుతా తప్పితే తగ్గేదేం ఉండదు. కాబట్టే మేము డిమాండ్ చేసినాం సీఎం గారు పోవాలి, కేబినెట్ అంతా పోవాలని. సీఎం గారు తప్ప కేబినెట్ అంతా పోయినరు. డెఫినెట్ గా మన పోరాటాలకు మన డిమాండ్ కు మెట్టు దిగి వచ్చిందని చెప్పి ఆలోచన చేస్తూ ఇంకా పెద్ద ఎత్తున వారిని గౌరవించుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను. मशहूर समाजी जहदकार व रहनुमा BP मंडल ने नबीरा प्रोफेसर सूरज यादव मंडल ने रुकन कानून साज कौंसिल BRS व सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर प्रोफेसर मंडल और रुकन कौंसिल कविता के दरमियान मुल्क भर में पसमानदा तबकात को दरपेश मसाइल और BC तहरीक से मुतालिक अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। प्रोफेसर सूरज यादव मंडल ने कविता की जानिब से BC बिरादरियों की फलाह बहबूद और समाजी इंसाफ के लिए जारी मुसलसल कोशिशों की सताइश की। उन्होंने कहा कि कविता का जज्बा, आज़्म और जद्दोजहद काबिल तहसीन है। उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया है कि वो BRS लीडर कविता की क़यादत में जारी BC तहरीक और पसमानदा तबकात को उनका जायज़ मुकाम दिलाने के लिए जारी कोशिशों में भरपूर तायद व हिमायत फराहम करे। क़ब्ल अज़ीं दोनों शख्सियात ने मुश्तरका तौर पर GV के मॉल के रूबरू नस्ब डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत निछावर किया और उनकी खिदमात को खिराज पेश किया। BRS पार्टी से कांग्रेस हुकूमत इस कदर खौफजदा हो गई है कि महज सियासी अदावत के सबब ऊंची हरकतों पर उतर आई हैं। आज ऐसा ही एक नाखुशगवार वाक़या उस वक्त पेश आया जब भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर के 125 फुट बुलंद मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत निछावर करने और उनकी खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश करने से रुकन कानून साज कौंसिल BRS व सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता को रोकने की कोशिश की गई कि कविता जैसे ही यहां पहुंची पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस ने कविता को मुजस्समे की पहली मंजिल तक जाने की इजाजत नहीं दी, जिस पर BRS कायदीन और कारकुनान ने जय भीम के नारे बुलंद किए और हुकूमत के साथ साथ पुलिस के रवैये के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म किया।
इस दौरान पुलिस और बीआरएस कारकुनान के दरमियान मामूली बहस और तकरार भी हुई। बारज़ां बातचीत और थोड़ी देर की कशीदगी के बाद पुलिस ने कविता और उनके साथ मौजूद दीगर कायदीन को पहली मंजिल तक जाने की इजाजत दी कि कविता ने डॉक्टर अंबेडकर को खिराज अकीदत पेश किया। बीआरएस कायदीन ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे अजीम रहनुमा को खिराज पेश करने से किसी को भी रोकना जमहूरी इक़्तिदार के मनाफी है। मेरचल मलकाजगिरी जिले के महकमा बहबूदी दर्ज फहरिस्त तबका ज़ेर एहतमाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के 143वीं यौम पैदाइश के तक़रीबात का इनेकाद अमल में आया। रुकन असम्बली मलकाजगिरी एम राजशेखर रेड्डी की सदारत में अलवाल वेंकटापुरम में मुनक्किदा इस तकरीब में तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के चीफ विप पटनम महिंदर रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने डॉक्टर बी.आर. के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर खिराज पेश किया। वेंकटापुरम की अम्बेडकर कम्युनिटी हॉल में मुनक्किदा मीटिंग से खिताब करते हुए गवर्नमेंट चीफ विप पटनम महिंदर रेड्डी ने कहा कि अम्बेडकर हम सब के लिए एक रोल मॉडल है। इस मौके पर रुकन असम्बली एम राजशेखर रेड्डी ने कहा कि वो अलवाल में हुकूमत के जरिए मुनक्किदा सरकारी जिले सतह के प्रोग्राम की सदारत करते हुए बहुत खुश हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं यौम पैदाइश तकारीब ज़िले जनगांव के मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से रिवायती जोश खरोश के साथ मनाई गई, जिसमें उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्समे को गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए खिराज पेश किया। मरकजी तकरीब अम्बेडकर चौराहे पर मुनक़्क़द हुई, जिसमें जिला कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख, मुकामी रुकन असम्बली डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी, साबिक़ अरकान असम्बली कमूरी प्रताप रेड्डी, C.H. राजा रेड्डी, मार्केट कमेटी सदर शिवलाल यादव, तकरीब कमेटी कायद वेंकट स्वामी, डॉक्टर सिंगनाकर राजू, डॉक्टर राजामौली, सदर जिला अक़लियती कांग्रेस मोहम्मद जफर शरीफ, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण नायक, मोहम्मद जमाल शरीफ, एडवोकेट, सदर टाउन कमेटी सुरेश रेड्डी और दूसरे कायदीन ने डॉक्टर अम्बेडकर को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकन असम्बली डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने जिला मुस्तक़िल जनगांव में कम्युनिटी हॉल तामीर करने और सर्वे नंबर 53 में मौजूद अराजी को मुकामी दलित कायदीन को मालिकाना हुकूक देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के 140 करोड़ शहरी डॉक्टर अम्बेडकर के तदवीन करदा दस्तूर की रूह से मुतादिद हुकूक हासिल करते हुए मुल्क में जिंदगी बसर कर रहे हैं। जिला कलेक्टर जनगांव रिजवान बादशाह शेख ने कहा कि दस्तूर हिंद के मोहम्मद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की सवानह हयात अवाम उन्नास के लिए खुली किताब के मुतरादिफ मशाले राह हैं, जिनकी तालीमात समाज की तामीर नौ और अवाम को बुनियादी हुकूक बिलखुसूस उसूल तालीम का हक, मजहबी आज़ादी का हक, जिंदगी को बसर करने और रात में पुरसुकून नींद को पाने का हक भी डॉक्टर अम्बेडकर के तहरीर करदा दस्तूर में शहरियों को दिया गया। वो जिला मुस्तक़िल जनगांव में डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के मौके पर नामवर दलित कलमकार वेंकट स्वामी की जानिब से तहरीर करदा डॉक्टर अम्बेडकर के स्वानह उम्री का रस्म इजरा अंजाम देने के बाद तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात के असास पर दस्तूर तहरीर किया है। इस मौके पर मुकामी रुकन असम्बली डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी, साबिक़ अरकान असम्बली कमूरी प्रताप रेड्डी, राजा रेड्डी और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। भद्राद्री कुत्तागुड़म जिले के आशवारावपेट में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के 134वीं यौम पैदाइश की तकरीबात मुनक़्क़द की गई। इस मौके पर मुख्तलिफ कायदीन ने शहर में वाक़ अम्बेडकर के कई मुजस्समों पर फूल चढ़ाकर उनकी खिदमात को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मिठाइयाँ तकसीम की गईं। कायदीन ने याद दिलाया कि अम्बेडकर को दुनिया के सबसे ज़हीन शख्स के तौर पर पहचाना जाता था। इस बात पर खुशी का इजहार करते हुए कि मुल्क की मईशत और इंसानी हुकूक जैसे मसाइल पर अम्बेडकर की तजावीज़ मौजूदा नस्लों की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। इस मौके पर जय भीम के नारों के साथ एक बाइक रैली भी निकाली गई। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले की SLBC टनल में बचाव काम जारी है। रेस्क्यू टीमों के लिए ऑक्सीजन की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सुरंग में वेंटिलेशन सिस्टम की मरम्मत का काम जारी है। टनल स्पेशल ऑफिसर शिव शंकर ने कहा है कि वसी तर रेस्क्यू मिशन के हिस्से के तौर पर सुरंग के अंदर हवा की गर्दिश को बढ़ाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। वेंटिलेशन की बहाली के साथ साथ मिट्टी की खुदाई का काम 5 एक्सीलेटरों की तैनाती के साथ मुसलसल जारी हैं।
हटाई गई मिट्टी को कन्वेयर बेल्ट सिस्टम के जरिए सुरंग से बाहर मुंतकिल किया जा रहा है, जिससे मजीद कार्रवाइयों के लिए रास्ता साफ करने में मदद मिल रही है। सुरंग के अंदर रसाई को आसान बनाने के लिए डी वाटरिंग की सरगर्मियां भी जारी हैं। जिले जनगांव के मुख्तलिफ मवाजिया सिदंग की पेम्बरबर्ती और एलम्बरता में कल शाम अचानक तेज हवा और घनी गरज चमक के साथ शदीद गैर मौसमी बारिश व ज़बरदस्त ज़ालाबारी हुई, जिसके नतीजे में आम की फसल, सपोटा और धान की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। इसकी इत्तला पाक कर मुकामी रुकन असम्बली डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने पार्टी कायदीन के हमरा मज़कूरा मवाजियात का दौरा करते हुए मुतासरा किसानों से मुलाकात की और शदीद नुकसान से 2-4 फसलों का मुशाहिदा किया और अपनी शदीद रंजो गम का इजहार करते हुए किसानों की हौसला अफजाई की। उन्होंने वज़ीर ज़राअत तुम्बला नागेश्वर राव से बजरिए फ़ोन पर बात करते हुए किसानों को फी एकड़ 10,000 रुपये मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया। उन्होंने नुकसानात का तखमीना लगाने और किसानों से इंसाफ और आसानी को यकीनी बनाने के लिए तफसीली सर्वे करने का मंडल ज़राई अहदेदारों को हिदायत दी है। तेलंगाना के अजला जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुक, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, वरंगल, हनमकुंडा और नागर कर्नूल में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने और बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने बताया है कि मंगल को रियासत के जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुक, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मीरचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, अजला में भी यही सूरत हाल रहने का इम्कान है। इतवार को आदिलाबाद में अजीम तरीन दर्जे हरारत 41.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जिले कामारेड्डी के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल लिंगमपेट मंडल मुस्तकिर के अलावा शिटपल्ली, आयापल्ली और परमिला देहातों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ शदीद ज़ालाबारी हुई है। शदीद बारिश और ज़ालाबारी की वजह से कई मुकामात पर चावल की फसल को नुकसान पहुंचा। फसलों को शदीद नुकसान पहुंचने पर किसानों में मायूसी की लहर दौड़ गई। हैदराबाद शहर के पौश इलाके बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 पर वाक़े पार्क हयात होटल में पीर की सुबह अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। आग होटल की पहली मंजिल पर वाक़े लगी है, जहां से धुआं तेजी से फैलते हुए इमारत के दीगर हिस्सों तक पहुंचा। वाक़े के फौरी बाद होटल इंतजामिया ने फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी। शदीद धुएं के बायस होटल में मौजूद अफराद को पीछे के रास्ते से बाहिफाजत बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने तकरीबन 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर मुकम्मल काबू पाया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है और होटल इंतजामिया को हिफाजती इक़दामात मजीद सख्त करने की हिदायत दी। मालूम हुआ है कि जिस वक्त हादसा पेश आया उस वक्त हैदराबाद सनराइजर्स की टीम होटल की 5वीं मंजिल पर मौजूद थी, जो IPL मैच खेलने के लिए आई हुई थी। इस टीम के अरकान को बाहिफाजत होटल से बाहर निकाल कर दीगर दूसरे मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना के कोमरम भीम आसिफाबाद जिले में एक टीचर ने आज़म किया है कि दूर दराज देहात में रहने वाले कबायली बच्चों में तालीम की रोशनी फैलाएगा। कबायलियों में शऊर बेदार करने के लिए उन्होंने एक मुहिम का आगाज़ किया है। कागज नगर मंडल के 4 गांव मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल में टीचर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे एस रमेश तालीम की अहमियत, बच्चा मजदूरी के खात्मे और कम उम्री के शादियों पर रोकथाम समेत 12 अहम मौज़ूआत पर बेदारी फराहम कर रहे हैं। इस मौके पर गांव के बुजुर्गों और अवाम ने रमेश को तहनीत पेश करते हुए उनकी खिदमत की सताइश की। रमेश ने गांव के तमाम अफराद को मशवरा दिया है कि वो नशा व अशिया से दूर रहें और तालीम व तरक्की की राह पर गामजन हों। जिले मेदक के कोड़ीपल्ली में वाक़ अक़ामती हॉस्टल बराए तालिबात में नाश्ता करने के बाद 90 तालिबात की तबीयत खराब हो गई। नाश्ता करने के बाद तालिबात को पेट में दर्द और क़ै की शिकायत होने लगी। हॉस्टल वार्डन मौजूद ना होने की वजह से तालिबात ने खुद को ही कोड़ीपल्ली के सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाकर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद हासिल की और फिर हॉस्टल वापस आए। तालिबात ने अपनी हालत के बाद में अपने वालिदैन को फ़ोन पर इत्तला दी, जिसके बाद वालिदैन तशवीश में मुब्तला होकर फ़ौरन तालिबात के हॉस्टल पहुंचे। जब हॉस्टल वार्डन नरसिम्हा से वजाहत तलब की गई तो उनके लापरवाह अंदाज में जवाब देने पर वालिदैन ने शदीद बरहमी का इजहार किया।
एक घंटे के वक्फे से शौहर और बीवी की मौत हो गई। ये वाकया तेलंगाना के जिले खम्मम के रामचंद्रापुरम गांव में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक यशोदा नामी खातून घर के दरवाजे से टकरा कर गिर पड़ी और शदीद जख्मी हो गई। उसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बीवी की मौत का सदमा बर्दाश्त न करते हुए शौहर हनुमान रेड्डी को दिल का दौरा पड़ा और उसकी भी मौत हो गई। एक ही घंटे में शौहर और बीवी की मौत पर इस खानदान पर सख्त तारी हो गया। हैदराबाद के पुराने शहर में इतवार की शब एक राउडी शीटर को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, जिसकी 3 दिन बाद शादी होने वाली थी। तफसीलात के मुताबिक फलकनुमा का रहने वाला राउडी शीटर मसीउद्दीन को इतवार की रात नामालूम अफराद ने बेरहमी से चाकू से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। यह वाकया रेन बाजार के इलाके के डबिलपुरा फ्लाईओवर के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक कुछ नामालूम अफराद ने मसीउद्दीन पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया। वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर ज़ाबिते की कार्रवाई करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुकामी सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस को शुबा है कि मसीउद्दीन के पुराने दुश्मनों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। नौज़ायदा बच्चे का CPR करते हुए 108 एम्बुलेंस के अमले ने उसकी जान बचाई। ये वाकया तेलंगाना के जिले विकाराबाद के बड़मपल्ली गांव में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कर्नाटक की सरहद पर वाक़ इस गांव के रहने वाले माला किश्तैया और नागम्मा की 3 साल कबल शादी हुई थी। नागम्मा को पहली जजगी में बेटी पैदा हुई थी, लेकिन वो 1 माह बाद चल बसी। दूसरी मरतबा हामिला होने पर डॉक्टरों ने मशवरा दिया था कि जजगी में मुश्किलात आ सकती हैं। हफ्ते की निसफ शब नागम्मा को दर्द शुरू हुआ तो उन्होंने 108 पर कॉल करके एम्बुलेंस मंगवाई। इसको एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही जजगी करनी पड़ी, लेकिन नौज़ायदा बच्चे को कोई हरकत ना देकर अमले ने आखिरी उम्मीद के तौर पर CPR शुरू कर दिया, जिससे बच्चे में हरकत आई और कुछ देर बाद वो रोने लगा। इस पर तमाम ने राहत की सांस ली। बादअज़ा माँ और बच्चे को मजीद तिब्बी निगरानी के लिए तांडूर माता शिशु हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। जिले करीमनगर के काटरापल्ली गांव में रीछ ने खौफनाक हमला करते हुए इलाके में सनसनी फैला दी। मुकामी नौजवान किसान हरीश जराई कुएं की तरफ जा रहा था कि अचानक रीछ ने उस पर हमला कर दिया। हरीश ने फौरी हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए मज़ाहमत की, जिसके नतीजे में रीछ वहां से भाग निकला। ताहम हमले में हरीश शदीद जख्मी हो गया। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर हरीश को एक करीबी प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक हरीश की हालत मुस्तहकम है। मुतासिरा हरीश ने बताया है कि ये पहला वाकया नहीं है। 6 माह कबल भी गांव में एक खातून पर रीछ ने हमला किया था, जिसके बाद से गांव वाले मुसलसल खौफ के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। मुकामी अफराद ने महकमे जंगलात के हुकाम से मुतालबा किया है कि गाँव और आस पास के इलाकों में रीछ की बढ़ती हुई सरगर्मियों का नोट लेते हुए मुनासिब हिफाजती इक़दाम किए जाएँ, ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाकयात से बचा जा सके। शादी ना होने पर मायूस जहनी दबाव की शिकार खातून कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली। यह वाकया तेलंगाना के जिला जनगांव में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक वरंगल कमिश्नरेट में ड्यूटी अंजाम देने वाली खातून कांस्टेबल नीलम्मा नीलाबंडा तांडा की रहने वाली हैं। उसने 2020 के बैच में AR पुलिस कांस्टेबल की हैसियत से मुंतखब होने के बाद ट्रेनिंग मुकम्मल की और वरंगल कमिश्नरेट में खिदमत का आगाज़ किया। कुछ अरसे से उसकी शादी के लिए उसके रिश्तेदार कोशिश कर रहे थे, ताकि उसकी शादी तय नहीं हो पाई, जिस पर नीलम्मा जहनी दबाव का शिकार हो गई। उसने मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए जाँच का आगाज़ कर दिया। कृषियंग मशीन में गिरकर एक शख्स हलाक हो गया। यह वाकया तेलंगाना के मिर्चल मलकाजगिरी जिले के गिरमापुर में पीर की सुबह पेश आया। महलूक की शिनाख्त 27 साल मनीष सिंह के तौर पर की गई है, जो मध्य प्रदेश का रहने वाला था और पिछले 3 सालों से रोबोट सिलिकॉन क्रिशियर मशीन का ऑपरेटर था। पुलिस के मुताबिक ये वाकया सुबह 8 बजे के करीब पेश आया, जब मनीष सिंह काम कर रहा था। वो अचानक फिसलकर मशीन पर गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने आइन के मोअम्मर और भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती के मौके पर खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने याद दिलाया है कि अम्बेडकर कहा करते थे कि जो कौम हमेशा चौकन्ना, तालीमी याफ्ता और खुद एतमादी व खुद एहतराम से भरपूर रहती हैं तो वही कौम तरक्की की राह पर गामजन होती हैं। वज़ीर आला ने अपील की है कि हम सब मिलकर निचले तबकात के वक़ार को बरकरार रखने और उनमें खुद एतमादी पैदा करने के लिए आज़्म के साथ काम करें। उन्होंने जोर दिया है कि हमें अम्बेडकर के ख्वाबों के मुताबिक एक मसावत पर मुबनी समाज तश्कील देना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने याद दहानी कराई कि अम्बेडकर न सिर्फ आइन के मोअम्मर थे बल्कि आज़ाद भारत के पहले वज़ीर कानून और आज़ादी की जद्दोजहद के एक अजीम मुजाहिद भी थे। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगे धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.